मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, आपने पिछले वीडियो में हमको बहुत सारा प्यार दिया और हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह से आपका सहयोग हमें मिले और आप अपने इस वीडियो को अपने साथियों को, अपने आसपास, अपने पड़ोस और जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो धर्म और आस्था में विश्वास करते हैं, उनको ज़रूर भेजिए। और मित्रों, हम इससे आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें और अगर आपको कोई कमी दिखती है तो उसमें लिखें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और अगर आपकी जानकारी हो तो उस जानकारी को भी हम उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो आपसे बहुत उम्मीद हम करते हैं और इसी तरह से हम आपके लिए रोज़ नया वीडियो लाते रहेंगे। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम भविष्यवाणी को लेकर बात कर रहे हैं। अभी हमने बाबा बेंगा की बात की थी, इससे पहले हमने भविष्य मालिका की बात की और जो आजकल पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच में तनाव चल रहा है वो बिल्कुल भविष्यवाणी एक एक करके सच भी है। और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए तो मित्रों, आज जो हमने भविष्यवाणी की बात की थी उसको हम आज विराम देते हैं और आज हम एक नई कड़ी शुरू कर रहे हैं, यानी हम नई आज एक एपिसोड आपके पास ला रहे हैं। और ये हमने एक एपिसोड किया था कि एक माता जो चिट्ठियाँ पढ़ती हैं और लोगों के कष्टों को दूर करती है, उसी तरह का ही एक और मंदिर है जहाँ आप चिट्ठी भेजते हैं और वो देवी देवता आपके मन की बात पढ़ते हैं और उसके बाद वो आपके जितने भी आपके सवाल होते हैं, आपके कष्ट होता है, उसको दूर करते हैं। और इस बारे में हमारे शोधार्थी, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी आपके लिए बहुत सारी जानकारी लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक आपने जो भविष्यवाणियों के बारे में बात की और अब आपने जो बात की है वो एक ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ चिट्ठियाँ पहुँचती हैं और उनका जवाब मिलता है। और इससे पहले भी आपने राजस्थान के एक मंदिर के बारे में बताया था जहाँ माता स्वयं चिट्ठी पढ़ती थी। दरअसल उसी वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आए थे। हाँ। और उसमें लोगों ने डिमांड की थी कि क्या इसी तरीके का कोई दूसरा भी स्थान है। तो मैंने थोड़ा सा उसमें अध्ययन किया, कुछ जानकारी इकट्ठी की, तो मुझे पता चला कि हाँ, इस तरीके के एक दो स्थान और हैं। और मुझे लगा कि भारत और पाक के बीच तनाव चल ही रहा है, भविष्यवाणियों वाले चल रहे हैं, उस पर भी आगे करेंगे बात। एक दो दिन में और चीज़ें होंगी और भविष्यवाणियों को लेकर बात करेंगे। नास्ता धर्म के बारे में बात करेंगे, नास्तादमस ने क्या कहा है इस तनाव को लेकर, उस पर बात करेंगे। जो आधुनिक, जो नए ज़माने के नास्तादमस हैं अमेरिका में, उनकी बहुत सी भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई हैं, जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव वगैरह को लेकर भी। तो उनके बारे में भी एक दो दिन बात करेंगे। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे पिछले वाले वीडियो पे। और लोगों ने कहा था कि अगर इस तरीके का कोई हो तो मुझे बताइएगा। तो जब देखा मैंने तो मुझे लगा कि एक मंदिर और है, और वो मंदिर बहुत सब लोग जानते हैं। उस मंदिर के बारे में, जो माता का, महालक्ष्मी का मंदिर था, उसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी। लेकिन इस मंदिर के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं देश भर के। परंतु शायद मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को ये इस परंपरा की जानकारी नहीं है। चिट्ठी वाला पक्ष नहीं, लोग चिट्ठी वाले पक्ष की जानकारी है तो कम होगी। तो और भारत की भक्ति परंपरा में ये विश्वास बहुत गहरा है कि देवी देवता जो है वो भाव के भूखे होते हैं और वो चिट्ठी शब्द ही नहीं, वो आपके मन की बात को भी पढ़ते हैं, है ना। चाहे वो आपकी चिट्ठी के माध्यम से उन्हें भेजिए, आपकी आंख के आंसू निकले उसके माध्यम से भेजिए, या आप आंख बंद करके दिल से सच्चे मन से उनको पुकारिए, तो वो सुनते हैं, सब उनके पास तक पहुंचता है और वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके बारे में आपके लिए कुछ अच्छा करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा ही ये मंदिर जो है, ये मंदिर भी राजस्थान में ही है और ये मंदिर है खाटू श्याम जी महाराज का। अब खाटू श्याम जी आप जरूर गए होंगे। अब मुझे लगता है कि बहुत से लोग खाटू श्याम जी महाराज जाते हैं और खाटू श्याम जी महाराज जो है वो, उनको कलयुग का देवता माना जाता है। हाँ, और कलयुग के कृष्ण माने जाते हैं। कृष्ण जी ने उनको आशीर्वाद भी दिया और ये आशीर्वाद कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, यानी जो हार रहा है, जो कष्ट में है, खाटू श्याम जी उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, उसको हारने नहीं देते। और इसके पीछे देखिए कहानी क्या है कि ये जो स्लोगन है, ये जो पंक्ति है, इसके पीछे कहानी क्या है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो खाटू श्याम जी को, बर्बरीक जिनका नाम था, उनको ये पता चला कि ये युद्ध हो रहा है, बहुत भयानक युद्ध हो रहा है। और चूंकि वो पांडवों के परिवार से थे तो उन्होंने कहा कि अपनी माता से कहा कि मैं भी जाऊंगा युद्ध में भाग लेने। तो उनकी माता ने एक आशंका के तहत ये बात कही थी, क्योंकि पांडव कम थे, कौरवों के साथ पूरे देश के लोग राजा थे। तो उनको डर क्या था कि पांडव ही इस युद्ध में हारेंगे। तो उन्होंने वचन लिया था कि तुम जाओ, मैं ये नहीं कहूंगी कि किसकी तरफ से युद्ध करना है, लेकिन जो पक्ष युद्ध में हार रहा हो उसके साथ तुमको खड़े होना है। तो
इसलिए कहा था कि हारे का सहारा, वो वहाँ से शुरू हुई। हाँ। और वहाँ पे उसके बाद जाने के बाद आपको पता है कि खाटू श्याम जी को जो है खाटू श्याम इसलिए कहा गया क्योंकि खाटू गांव में उनका शीश गिरा था। अंदर से अपने आप धरती फोड़ के बाहर आया था। और था क्या कि ऐसी मान्यता है, माना जाता है कि वहाँ पर एक गाय जो है वो खड़ी हुई थी और उसका दूध जो है जमीन पर गिर रहा था। तो जो चरवाहे थे उन्होंने देखा कि ये ऐसा क्या चमत्कार हो रहा है, तो वहाँ पता चला कि जमीन वहाँ पे फटी और खाटू श्याम जी प्रकट हुए। और भगवान कृष्ण ने चूंकि उनका शीश बलिदान में लिया था, और शीश इसलिए लिया था क्योंकि खाटू श्याम जी के पास 3 बाण थे, तो उनका आप संकेत देखते होंगे जो मोनोग्राम है वो 3 बाणों का है, और वो 3 बाण ही काफी थे। हाँ, इस महाभारत युद्ध के पूरा युद्ध समाप्त करेंगे 3 बाण। कारण क्या था कि एक युद्ध जो है ये पहला एक तीर जो चलता था वो ये पहचान करता था कि हमारा दुश्मन कौन है और हमारा मतलब हमारा पक्ष कौन सा है, और दूसरा उसकी काउंटिंग करता था कि अगर दुश्मन ये है तो उसमें कितने हैं, और तीसरा उसके बाद जो है समूल नाश। तो भगवान कृष्ण को ये पता थी, और चूंकि ये कृष्ण को लीला नहीं दिखानी थी, पूरी दुनिया को संदेश देना था, और महाभारत के युद्ध का समापन अर्जुन के माध्यम से होना था, तो उन्हें पता थी कि ये योद्धा जो है और ये जाएगा, ये कौरवों की तरफ से चुनाव लड़ेगा और पता चलेगा सब उल्टा सीधा हो गया। हाँ, युद्ध लड़ेगा और उसके बाद पता लगेगा कि पांडवों को हरा दिया। हाँ, ये पांडवों को अपने ही परिवार को उनसे कोई जीतने। तो उन्होंने उसकी परीक्षा ली और परीक्षा से प्रसन्न होकर उन्होंने अपना विराट स्वरूप उसको दिखाया और उससे कहा कि भाई आप अगर आप जितने वीर हैं क्या उतने बड़े दानी भी हैं? तो उसने कहा कि एक वीर हमेशा दानी होता है। तो उन्होंने फिर उसका शीश मांग लिया, और शीश मांगने के बाद फिर उन्होंने भी एक प्रार्थना की कि मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ, आपने मुझे भाग लेने से तो रोक दिया लेकिन मुझे देखना है। तो उन्होंने वो उसको खाट पे, वहां से भी माना जाता है कि खाट पे उन्होंने उनको उस शीश को रख दिया, ऊंचाई पे रख दिया, ऊंचा पहाड़ी युद्ध देख सके। तो वो उससे खाटू श्याम जी महाराज नाम पड़ गया। बहुत मतलब बहुत मान्यता है इस समय कलयुग में। तो सारी हमारी मतलब मैं तो देखता हूँ डॉक्टर साहब, कई बसें भर भर के जाती हैं। और ऐसा माना जाता है कि खाटू श्याम जी में अगर आप जाते हैं और अपने सच्चे मन से जाते हैं और मनोकामना करते हैं तो पूरी होती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत दूर गांव के लोग हैं, कुछ लोग पैसे की वजह से, आर्थिक वजह से, कुछ और किसी प्रॉब्लम की वजह से वहाँ नहीं जा पाते हैं। हाँ। तो खाटू श्याम जी महाराज ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि अगर आप नहीं भी आ सकते हो तो आप डाक से हमको चिट्ठी भेज दीजिए। डाक से चिट्ठी भेज, आपकी जो आपकी भावना है, जो आपके मन के उद्गार है, जो आपकी इच्छा है, वो सारी की सारी इच्छा का हम समाधान करेंगे। मतलब आपको कोई भी कष्ट होगा हम दूर करेंगे। और ऐसे एक नहीं हजारों जो है वहाँ पे वाक़ई हो चुके हैं पुजारी, और बाकायदा जो है चबूतरे पे चिट्ठियाँ रखी जाती हैं। उन माता जी की चिट्ठी जो है वो तो उसमें लेटर बॉक्स में डाली जाती थी, वहाँ तो लेटर बॉक्स रखा हुआ था। यहाँ क्या है कि चिट्ठियाँ जो है मंदिर प्रशासन के पास पहुँचती हैं। वो पता मैं इस बार ज़रूर बता दूंगा क्योंकि उस पूरे पिछले वीडियो में जो है पता पूछ के लोगों ने मुझे परेशान कर दिया। पता कहाँ है तो खाटू श्याम जी का आप जरूर बताइए। मैं बता दूंगा कि इस बार पता क्या है और उस पते को लिखना है, और वो पता जो है सीधे आपको लिखना है श्याम बाबा खाटू नगरी। ठीक है, और वो आप पहुंच जाए, इतने पे ही वो चिट्ठी वहीं पहुंचती है। क्योंकि खाटू श्याम जी राजस्थान में है बाबा का मंदिर, और वो खाटू नगरी ही है। और वहाँ तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी से भी चर्चा करें तो आपको तुरंत खाटू श्याम जी तक पहुँचा देंगे। तो ऐसे ही कुछ प्रसंग बताएंगे, चिट्ठी की परंपरा कैसे शुरू हुई, कैसे, और कुछ उदाहरण देके हम बताएंगे कि किस तरीके से लोगों की वहाँ मनौतियाँ पूरी हुई। जो भक्त नहीं जा पाते हैं उनके लिए और ये परंपरा इसलिए शुरू हुई थी कि बहुत प्राचीन 18वीं 19वीं शताब्दी में उस समय इतने यात्रा के साधन नहीं थे, इतनी चीज़ें नहीं थी, इतने माध्यम नहीं थे, लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी। अब तो क्या है कि गाड़ियाँ हैं, लोग अपने अपने वाहन से चले जाते हैं। तो उस समय क्या हुआ था कि कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ आई कि भैया हम नहीं जा पा रहे हैं तो एक काम करो कि हम अपनी अर्जी एक लिख के दे रहे, अर्जी बोलते थे कि एक अर्जी हम आपको लिख के दे रहे हैं। मतलब कोई पड़ोस का आदमी कोई जा रहा है तो उसको दे दिया कि अर्जी लिख के दे रहे, बाबा के चरणों में आप रख दीजिएगा और हम यहीं से उनकी प्रार्थना कर लेंगे। तो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भगवान तो सब जगह हैं, तो सारी चीज़ें देखते हैं। उस तरीके से वो परंपरा शुरू हुई और वो अब प्रचलन में आ गई। अच्छा, यहाँ क्या है कि वहाँ माता के मंदिर में क्या था कि उस माता के मंदिर में एक चीज़ ये थी कि आपने चिट्ठी भेज दी, आपका काम हो गया, फिर आप जाएं या ना जाएं। यहाँ क्या है कि बाबा को वचन देना पड़ता है, क्योंकि वो वचन से बंधे हुए, खुद वचन से बंधे थे। तो आपको चिट्ठी में आप चिट्ठी लिखते हैं तो उसमें ये लिखेंगे बाबा अगर आपने ये मेरा काम करवा दिया तो उसके बाद मैं आपके दरबार में आप मत्था टेकने आऊँगा, चरणों में आपके मत्था टेकने आऊँगा। तो अपने मन की बात कागज पर लिखकर लोग भेजने लगे, और भेजने के बाद क्या होता कि
वो सीधे सीधे मंदिर प्रशासन के पास जाती है और मंदिर प्रशासन के बाद जो है मंदिर प्रशासन वो सारी की सारी चिट्ठियों को जो चिट्ठियाँ इकट्ठी होती हैं उनको बाबा के चरणों पे रख देते हैं। पढ़ी पढ़ाई नहीं जाती हैं, ऐसा नहीं कि पुजारी वहाँ पढ़ते हैं, रख दी जाती है। और रखने के बाद क्या होता है कि खाटू श्याम महाराज या तो स्वप्न देते हैं, जिसका है स्वप्न में उसको संकेत दे देते हैं, या फिर वैसे ही काम हो जाता है। उसके बाद क्या है कि फिर लोग धन्यवाद का पत्र भी यहाँ भेजते हैं या खुद जाते हैं काम होने के बाद। धन्यवाद। और जो मनौती मानते हैं कि मिश्री चढ़ानी है, नारियल चढ़ाना है, जलेबी खाटू श्याम जी को बहुत चढ़ाई जाती है, तो जलेबी चढ़ानी है, क्या करना है। सीकर जिले में है, आपको पता ही है। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान में सीकर जिले में है। लेकिन आप इतने लिख दीजिए श्याम बाबा खाटू नगरी सीकर जिला राजस्थान, इतने पते पे आपकी चिट्ठी पहुंच जाएगी। आप आराम से पहुंचा दीजिए चिट्ठी को। और अच्छा, चिट्ठी में लोग क्या, जो मंदिर के पुजारी हैं वो लोग देखते हैं चिट्ठियाँ, तो चिट्ठियों में लोग क्या लिखते हैं कि ये श्याम बाबा, और ये जो आदमी का दुख है, मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, अगर किसी को है ना कोई दुख है, तकलीफ है, दुख है, तकलीफ, अपनी मतलब अपनी जो है आराधना, अपने मन की उद्गार जो भगवान के खाटू श्याम जी के चरणों में रख देते हैं। अब तो प्रचलन इतना हो गया, इतनी मान्यता है लोगों को कि कुछ लोगों को लगता है कि यार बच्चे ने एग्जाम दिया है तो बच्चों का एडमिट कार्ड भी फोटो कॉपी करा के वहाँ भेज देते हैं, उसमें संलग्न करके। हाँ, ताकि उसके अच्छे नंबर आ जाए। अच्छे नंबर आ जाए। पहले पास होने के लिए लोग बहुत प्रसाद चढ़ाते थे, तो अब वहाँ चिट्ठी भेजते हैं और नहीं मनौती मानते हैं। और उसके अलावा क्या है कि बच्चों की फ़ोटो भेज दी, चिट्ठी लिखी कि बाबा ये मेरी बिटिया है या मेरा बेटा है और इसकी शादी नहीं हो पा रही है, या ये हमारे दामाद हैं और ये हमारी बेटी है और इनके पास ये निसंतान है, इनके संतान नहीं हो पा रही, दोनों की फ़ोटो लगाई और बाबा आप कृपा कीजिए, फ़ोटो भी भेजने लगे। तो अब जैसे जैसे जो है, और उसके बाद नीचे लिख देते हैं कि अगर काम हो गया तो बाबा मैं आपके दरबार में आऊँगा, दंडवत होऊंगा, और उसके बाद जो है चिट्ठी को भेज देते हैं। चिट्ठी जब वहाँ पहुँच जाती है तो बाबा का जो चबूतरा है या जो उनकी गद्दी है उसी स्थान पर रख दिया जाता है, और माना यह जाता है कि बाबा फिर उन चिट्ठियों के में जो भक्तों की भावना लिखी हुई है उसको वो पढ़ लेते हैं और उसका जो है अपने तरीके से निकाल करते हैं। आप ये समझिए कि ऐसे तमाम प्रसंग हैं, और मैं 2-3 प्रसंग आपको बताऊंगा। एक गरीब महिला थी, उसने एक चिट्ठी लिखी, और ये वहाँ बड़ी मतलब प्रचलित है। वहाँ अगर आप वहाँ खाटू श्याम जी जाते हैं तो वहाँ के आपके पुरोहित हैं या वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो आपको बताएंगे कि वहाँ पे इस कथा के बारे में बहुत बताया जाता है। एक उत्तर भारत के गांव के रहने वाली एक गरीब विधवा महिला बड़ी संकट में थी, उसका बेटा बीमार रहता था, घर में इलाज के लिए पैसे नहीं थे और गांव के लिए भी कोई मदद करने को तैयार नहीं थी। उसको किसी ने बताई, किसी श्रद्धालु ने बताई कि बहन आप जो है बाबा की शरण में जाओ। तो उसने कि हमारे पास तो पैसे नहीं, हम तो अपने बच्चे की इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं, तो हम बाबा की शरण में कैसे जाएं। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, हम जाएंगे अगली बार, तो आप अपनी जो बातें हैं वो एक चिट्ठी को बंद करके, अर्जी को लिख के और बंद करके लिफाफा करके हमको दे दीजिएगा, हम बाबा के चरणों में कर देंगे। उसने क्या किया कि उसने एक अर्जी एक सफ़ेद कागज़ पे लिखा कि हे श्याम बाबा, मेरे बेटे की जान आपके हाथ में है, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं आपके दर्शन कर पाऊँ, लेकिन अगर मेरा बेटा ठीक हो गया बाबा तो मैं नंगे पैर चल कर आएंगे बच्चे को लेके। अब भाई साहब उसने पता लिख दिया उस पर कि श्याम बाबा खाटू की नगरी सीकर राजस्थान, और उसके बाद जो है वो अपने पड़ोसी को दे दिया, पड़ोसी ले जाके वहाँ उसने चरणों में रख दी। अब देखिए, जैसे ही चिट्ठी वहाँ रखी और जब वो वापस लौट के आए तो लौट के आने के बाद उन्होंने बताया कि बहन हमने आपकी चिट्ठी वहाँ बाबा के चरणों में रख दी। और उसके बाद फिर वो अगले दिन उनके डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था, डॉक्टर के पास गई, जो डॉक्टर ने कही कि जिस बीमारी को लाइलाज बताया था उसने कहा कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हाँ। इसका मतलब दवा काम कर रही। और डॉक्टर खुद हैरान थे कि ऐसा कैसे हो रहा है, इतने दिनों से दवाई खा रही है, ये प्रभु की कृपा है, यही मतलब सर्वशक्तिमान है ईश्वर। अब उसके बाद जो है वो उसने महिला ने कही कि सब भगवान की कृपा है, खाटू श्याम जी की कृपा है। तो डॉक्टर होता है तो उसको थोड़ा सा उनको नहीं, उन्होंने ठीक है, उनको लगा कि दवाओं का असर हो रहा, तो इन दवाओं को कंटिन्यू कीजिए। और वो बच्चा जो है लाइलाज जो बीमारी बताई जा रही थी धीमे धीमे ठीक हो गया। ठीक होने के बाद वो महिला जो है नंगे पैर अपने बेटे को लेके उत्तर प्रदेश से और बाबा के दरबार में गई। सीकर तक गई। आप समझिए कि 250 किलोमीटर की यात्रा उसने नंगे पैरों से पूरी की। और जो उसने चिट्ठी लिखी थी उसके बाद अपने बेटे का फोटो, बेटे का वहाँ शीश नवाया और बेटे के फोटो रखी कि बाबा अब इसको जो है आगे इसका भविष्य आपके चरणों में है। और उसके बाद उसी बच्चे की अच्छी खासी नौकरी भी लग गई। तो ये जो बाबा का वही कि हारे का सहारा, हाँ, हारे का सहारा,
ऐसे ही लोग, मतलब जो परेशान लोग होते हैं, जिनको कहीं से भी कोई न्याय नहीं मिलता, जिनके ऊपर कहीं से कोई कृपा नहीं होती, वो खाटू श्याम जी के अंदर हो जाती है। और उन्होंने जो है उसके बाद एक व्यापारी और थे, उनके साथ क्या हुआ कि उनको किसी साहूकार ने जो है उनको कोई लोन वगैरह दिया और उसके बाद जो है उनको झूठे उसमें मामले में फंसा दिया। ईमानदार व्यापारी था, और उसके बाद उसकी पुलिस में रिपोर्ट कर दी, सारी चीज़ें कर दी, और करने के बाद जो है वो मामला कोर्ट तक चला गया। कोर्ट में चला गया तो देखिए, इस कोर्ट में तो वकील और सारी चीज़ें होती हैं। बाबा खाटू श्याम बाबा के कोर्ट में ना तो कोई वकील होता है, ना उन्हें कोई न्यायाधीश होता है, सर्वशक्तिमान वही है। तो बेचारा साहब, उसको व्यापारी को जो समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, तो उसने क्या किया कि वो साहूकार के पास जो है उसने कहा कि साहूकार से छुटकारा हमको तभी मिलेगा क्योंकि इसके पास तो बहुत पैसे हैं, कोर्ट कचहरी में भी पैसा खिला देगा, हमारे खिलाफ सब मामला हो जाएगा। तो वो उसको किसी ने बताया, तो बाबा से खाटू श्याम के यहाँ चला गया, और वहाँ जाके उसने कहा कि बाबा हमें आपसे ही न्याय का सहारा है, क्योंकि कोर्ट वगैरह में तो हमारे पास पैसा नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ। और उसके बाद जो है बाबा का कुछ ऐसा हुआ कि जब तारीख अगली पड़ी, तो जो साहूकार बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसके पास वो जो सबूत थे वो गायब हो गए, जो लोन के सबूत थे, और जो झूठी उसने कहानी गढ़ी थी, वो सारे के सारे दस्तावेज ही गायब हो गए। तो कोर्ट में नहीं जो कर पाए, तो कोर्ट ने उसको जो है खारिज कर दिया, और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है। उसके बाद जो है वो व्यापारी जो थे, व्यापारी गया और उसने अपनी मनौती मानी, 11 किलो जलेबी और बाबा के चरणों में चढ़ाई। और वहाँ जो है ऐसे एक बेरोजगार युवक का मामला था, वो मैं बताता हूँ आपको बहुत संक्षेप में। वहाँ भी उनको भी जो है, वो हरियाणा के एक युवक का मामला, नाम बताने की जरूरत नहीं है। कई सालों से बेरोजगार चल रहा था, कई परीक्षाएं दी, निराश हो गया, सब जगह हो गया, और वो लड़का डिप्रेशन में चला गया था उसको, क्योंकि बार बार वो असफल हो रहा था। तो उसे खाटू श्याम जी के बारे में जानकारी नहीं थी, हरियाणा का था। अब उसने क्या देखा कि वो जो है बड़ा सोच विचार में था और डिप्रेशन में था। उसे लग रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, क्या करूँ, और ऐसे सोचते सोचते वो जो है सो गया। सोने में उसे क्या दिखाई पड़ा कि एक सुंदर सा दरबार सजा हुआ है, और एक कोई मतलब बहुत तेज रोशनी वाला व्यक्ति जो है वो कह रहा है कि तू हार नहीं सकता अर्जुन, मतलब उसका नाम लड़के का अर्जुन था, चल खाटू मैं तेरी राह देखता हूँ। अब और उन्होंने उस सपने में कहा कि ध्यान रखना, जब काम पूरा हो जाए तो मिश्री, सवा मन मिश्री लेके आना है। सवेरा हुआ, उसने अपने परिवार के लोगों को बताई कि चल, इस तरीके से बात की, चल खाटू। तो जैसे ही बात की, तो खाटू जैसे शब्द उसने उल्लेख किया, तो वो लोगों को लगा कि यार वास्तव में बाबा ने जो है सपने में दर्शन दिए, और उनको लगा कि खाटू श्याम है। तो उन्होंने जो है बताया कि तो खाटू श्याम जी इसका मतलब तुम्हारे सपने में आए। तो उन्होंने भरोसा किया। बच्चा जब सुबह उठा तो उसका जो डिप्रेशन गायब था, सारी चीज़ें गायब थी, नई एनर्जी थी, बड़ी स्फूर्ति के साथ था। और वो जो है उसने, उसके परिवार के लोगों ने कहा कि तुम्हें बाबा ने दर्शन दिए, तुम एक काम करो कि बाबा के दर्शन करने जाओ। तो थोड़ा सा अपना पैसे वैसे का इंतजाम करने वो लोग गए, और जाके वहाँ बाबा के चरणों में शीश नवाया जाके, और कहा कि बाबा आप शायद आप ही आए थे सपने में। उसने जब फोटो देखी तो उसे लगा कि यही आए हुए थे। तो उसने कहा कि बाबा हमको नौकरी नहीं मिल रही है, अब आपने बुलाया है तो अब आपका ही काम है, नौकरी दीजिएगा। और भाई साहब, उसने जो कब बहुत पहले कोई इंटरव्यू दिया होगा, जिसका रिजल्ट अवेटेड चल रहा था, प्रतीक्षा में था, वहाँ से जब वो लौट रहा था, तो रास्ते में ही उसके मोबाइल पे कॉल आ गई, और उसको कहा गया कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है, आप सेलेक्ट हो गए। और वो भाई साहब जो है वहाँ गया, और उसे अच्छे वेतन के साथ नौकरी मिल गई। और नौकरी मिलने के बाद फिर उसने अपना वचन निभाया, क्योंकि सपने में बाबा ने क्या कहा था कि सवा मन मिश्री लेके आना। तो सवा मन मिश्री लेके चला गया, और उसने बाबा के चरणों में उसको अर्पण कर दिया। ऐसे ही एक निसंतान दंपति की बारे में वहाँ बड़ी कथा प्रचलित है। शादी हो चुकी थी, इस तरह की तो बहुत हाँ, शादी, हाँ, क्योंकि बाबा के पास तो वही जाता है जो बहुत दुखी होता है। और ऐसे हमने न जाने कितने किस्से सुने कि वहाँ गए और उनके सारे कष्ट दूर हो गए, जो घर में क्लेश था, घर में जो धन की कमी थी, बच्चों का सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था, और वो सबको वो खाली हाथ नहीं लौटे। नहीं, उस दंपति को भी उन्होंने सपना दिया, और सपना देने के बाद उन्होंने कहा कि वो, मतलब सपने में ही उनके गोद में, बाबा की गोद में एक बच्चा दिखाई पड़ा, और उसमें उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे बच्चा होगा और तुम आओ यहाँ पर। और वो दोनों दंपति वहाँ पे गए। 9 साल से बच्चा नहीं हो रहा था भाई साहब, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपके संतान नहीं होगी, और लेकिन वो दोनों लोग गए, और वहाँ जाके उन्होंने बाबा के चरणों में मन्नत मांगी, और मन्नत मांगने के बाद जो है उनको बच्चा हुआ, बेटा हुआ। बेटा होने के बाद वो अपने बेटे को भी लेके गए, वहाँ पे नारियल चढ़ाया और बाबा को धन्यवाद ज्ञापित किया। तो यहाँ धन्यवाद की जरूरत पड़ती है, इस तरीके की खाटू श्याम। ये तो हमारे संस्कारों में भी लिखा है कि आपको जो है ग्रेटिट्यूड जरूर करना चाहिए, धन्यवाद जरूर देना चाहिए।
आप सूर्य भगवान को धन्यवाद दीजिए जो आपको रोशनी दे रहा है, आप हवा को धन्यवाद दीजिए जो आपको हवा दे रही है, आप सांस ले पा रहे हैं, आप इंद्र भगवान को जो बारिश हो रही है आपको पानी दे रहे हैं, तो धन्यवाद तो वैसे भी देते रहिए आप। अब मैं बताऊं आपको छोटा सा, ये तो है ही सब, आप खाली जो है यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए, खाली उस यूनिवर्स को दीजिए। हाँ। उस यूनिवर्स ने ही आपको सब कुछ सब दिया है कुछ और दिया सब है। फिर देगा, वही देगा। हाँ, और अपने आसपास भी, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, अपने सड़कों पर, बस में, जहाँ भी आप धन्यवाद दीजिए। भाई आप बस में चल रहे हैं, ऐसे ही बस को देखिए, धन्यवाद यहाँ के दीजिए। बारे में मान्यता निसंतान लोगों की, जिनकी शादियां नहीं होती हैं, बहुत से लोगों की, ऐसे भी कई किस्से हैं। वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको कई किस्से ऐसे सुनाई पड़ेंगे कि जिसमें शादियां नहीं हो रही थी उनकी शादियां उनकी शादी हुई। हुई। और मैंने कुछ कहा ना कुछ कि कुछ कई- मतलब अफेयर के जो लव मैरिज वगैरह का मामला होता है, इसमें बहुत से युवक युवतियां जाते हैं कि साहब हमें हमारा साथी जो हमारा दोस्त है उसके साथ हमारी शादी हो जाए। वो सब भी खाटू श्याम बाबा कर रहे हैं। इस समय उन्होंने मैरिज ब्यूरो भी बना रखा है। देखो, चिट्ठियां भेजते हैं, उनका काम हो जाता है। हाँ। तो ये बाबा की बड़ी कृपा है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। हमने एक और वीडियो आप देखिएगा, हमने बाबा खाटू श्याम पर एक पूरा वीडियो बनाया है। उनकी जो महाभारत की कहानी है, कैसे उन्होंने अपना सिर काटा, कैसे उन्होंने पीपल के हर एक पत्ते को उन्होंने एक ही तीर पे उन्होंने छेद कर दिए थे। वो कहानी आप जरूर सुनिएगा, पीछे वीडियो में जरूर जाइए। तो डॉक्टर साहब तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि बाबा खाटू श्याम के बारे में सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, लेकिन वो चिट्ठी भी लेते हैं और चिट्ठी के मार्फत भी आपके कष्ट को दूर करते हैं। ये पहली बार जानकारी मुझे भी, क्योंकि नहीं, ये उन श्रद्धालुओं के लिए काम आएगा जो श्रद्धालु किसी वजह से नहीं जा पा रहे। डॉक्टर साहब मैं गया था वहाँ, पर मुझे ये बात किसी ने नहीं बताई कि यहाँ चिट्ठी भेजते हैं। मैंने भी 2-3 लोगों से पूछी। एक दो लोग गए थे तो एक दो लोगों ने मुझसे कहा कि जो लोग नियमित जाते हैं, तो एक जो लोग नियमित जाते थे उन्होंने कहा हाँ चिट्ठियाँ आती हैं, बाबा की गद्दी पर रखी जाती हैं। और एक दो लोग जो कभी कभी जाते थे तो बोले कि मुझे इसकी जानकारी नहीं। हाँ, तो इसमें हमें भी जानकारी नहीं थी, पर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने से लाखों लोगों का फायदा होगा, क्योंकि इन लोगों को जो नहीं जा पा रहे हैं, एक छोटी सी चिट्ठी, एक अर्जी भेज दीजिए और बाबा आपकी रक्षा करेंगे और आपके जितने कष्ट हैं उसको दूर करेंगे। तो डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे फिर वही आग्रह कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप आगे भेजिए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे चैनल उतना ज़्यादा हमारा उठेगा और हम आपकी जितनी समस्या है उनका हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। कुछ आपके लिए उपाय लेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत अध्ययन करते हैं हमारे धार्मिक पुस्तकों का, और उसमें जो भी उपाय होते हैं उन उपायों को जरूर बताते हैं। और यहाँ पर जो हमारे शॉर्ट्स हैं उनको जरूर देखिएगा। लाल किताब से जो भी आपके लिए अच्छा हो सकता है वो हम लेकर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।